लोकभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से पुनः एक बार फिर आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस संवाद रूपी श्री राम कथा में। इसके लिए आप सबों का हम धन्यवाद समर्पित करते हैं और आप सबों का स्वागत करते हुए आप सबों को जय श्री हरि। आज इस 9 दिवसीय राम कथा की पूर्व संध्या है। कल गंगा दशहरा के दिन इस कथा को हम पूर्ण विराम देंगे और गंगा दशहरा के संदर्भ में ही माँ गंगा जी को समर्पित करते हुए भगवती भागीरथी गंगा को केंद्र में रखते हुए गंगा पुत्र नामक विषय पे थोड़ी मेरी जो समझ है गुरु कृपा से वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और थोड़ा गंगा एवं गंगा पुत्र के विषय में जो भी कुछ तात्विक सात्विक चर्चा हो पाए परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके हम इस संवाद को आज आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी आज की एक सामाजिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए जिसको मातृ दिवस अथवा मदर्स डे कहा गया है, पूरे विश्व अपने अपने ढंग से अपने अपने समय अनुसार इस मातृ दिवस को निभाते हैं, इसको मनाते हैं। यद्यपि अनेक बार मैंने निवेदन किया कि हमारी सनातन धर्म परंपरा अनुसार हर नवरात्रि को अथवा हर महीने की नवरात्रि को मातृ दिवस के रूप में मनाना चाहिए, लेकिन थोड़ा समाज में रहते हुए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम समाज के प्रति कुछ अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। और कभी कभी मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि जो भी कुछ हम पर्व मनाते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो पारंपरिक हो, वो हम अपने लिए नहीं मनाते हैं, जिनके लिए समर्पित है उनके लिए मनाते हैं। राम जन्म हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम राम से प्रेम करते हैं। कृष्णा जन्म हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि कृष्ण हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम अपने भाई बंधु अपने आसपास के लोगों की सालगिरह मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन में कुछ अहमियत रखते हैं। अपने राष्ट्र की इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम उनकी जयंती मनाते हैं, बराबर वही कारण कि वो हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते हैं। तो जिन जिन को हमने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है
उसके प्रति एक आभार प्रकट करने हेतु हम ऐसे ऐसे पर्वों को समय समय पे मनाते हैं। और आज माताओं को सम्मानित करते हुए पूरे मॉरिशस के लोगों ने अपने अपने ढंग अनुसार मातृ दिवस मनाए, अपने माँ को जैसे कहे सम्मान किया। लेकिन आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि ये सिर्फ आज नहीं होना चाहिए, ये तो रोज की कार्य है। और कल भी मैंने निवेदन किया कि केवल हमारी जन्म देने वाली माँ केवल हमारी जननी नहीं, अपितु हमारी 9 माताएं गिने गए हैं। थोड़ा गौ माता की स्मरण हो, थोड़ा शास्त्र रूपी माँ की स्मरण हो, अपनी जन्मभूमि मदरलैंड जिसको हम कहें, थोड़ा इसका स्मरण करें। ऐसे 9 प्रकार की माताएं मैंने आपके सामने रखा था पहले। और शायद मैं आपसे यह निवेदन करूं आज के इस सत्संग के प्रारंभ में कि हमारे आध्यात्मिक जीवन, आवर स्पिरिचुअल जर्नी, हमारे आध्यात्मिक जीवन में 5 माताओं का योगदान होता है। There are 5 mothers that contribute to our spiritual journey. ओ ऐसा कहूं, there are 5 mothers जिनकी कृपा से, from whose blessing we can progress spiritually. उसमें सर्वप्रथम जननी, अपने जन्म देने वाली माँ। यद्यपि गुरु दूसरा जन्म देते हैं, लेकिन यदि माँ पहली जन्म नहीं देते तो गुरु दूसरा जन्म कैसे देता? गुरु जो है, गुरु दीक्षा के समय हमारा दूसरा जन्म होता है, इसको द्विज कहते हैं, दूसरा जन्म, द्वितीय जन्म। लेकिन प्रथम जन्म तो माँ ही देता है। इसलिए फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए माँ का योगदान रहता है। और शास्त्र ने तो माँ शब्द को एक अक्षर मंत्र भी कहा है। माँ का उच्चारण करते हुए, यद्यपि आजकल थोड़ा आधुनिक जीवन के हिसाब से, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के नाम पे बहुत से लोग इसको बदल देता है, कुछ मामा कर देता है। वैसे भी हमारे हिंदी भाषा में मामा का दूसरा अर्थ है, लेकिन कुछ लोग मामा करता है, कुछ लोग मम्मी करता है, सबकी अपनी अपनी वो। लेकिन हम लोग जब माँ बोलते हैं तो ये एक मंत्र है। माँ बोलते समय यद्यपि हम अपनी जननी को पुकार रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उस मंत्र का जाप भी कर रहे हैं। इसलिए एक अक्षर मंत्र है ये माँ। इसलिए हमारी आध्यात्मिक उन्नति में, हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हमारी माँ का योगदान रहता है। दूसरा मैं कहूँ, हमारी आध्यात्मिक उन्नति में गंगा जी का योगदान रहता है। गंगा रूपी माँ। आध्यात्मिक उन्नति तब होता है जब हम मन, क्रम, वचन से पवित्र रहे। और मन की पवित्रता के लिए मंत्र होता है, लेकिन कर्म की पवित्रता और जैसे कहे वचन की पवित्रता भी तो मंत्र होता है। लेकिन कर्म की पवित्रता के लिए गंगा का होना अति आवश्यक है। इसलिए हर एक पूजा में, मैंने कल भी कहा, हर एक पूजा के प्रारंभ में हम गंगा जी का आवाहन करते हैं, गंगेश्च यमुनेश्चैव, ताकि पवित्रता आ जाए। तो हमारी उन्नति के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए दूसरी माँ का योगदान है, वो है गंगा माँ। तीसरा हमारी तीसरा हमारी भौतिक उन्नति के लिए शास्त्र रूपी माँ, यद्यपि मैं तो कहूँ मानस माँ। रामचरित मानस एक माँ के रूप में तुलसीदास जी लिखते हैं, तात मात सब विधि तुलसी के। इसे रामचरित मानस रूपी माँ का योगदान रहता है हमारी आध्यात्मिक उन्नति में। लेकिन यहाँ सिर्फ रामचरित मानस के लिए ना कहूँ, अथवा मैं कहूँ कोई भी शास्त्र। और पांचवा मैं कहूँ, चौथा मैं कहूँ, जो माँ हमारी भौतिक उन्नति के लिए योगदान देते हैं, वो है हमारी गुरु रूपी माँ। गुरु भी तो माँ ही होते हैं, चाहे वो पुरुष के शरीर में क्यों ना हो। वैसे भी गुरु पुरुष के शरीर में है ही। ये गुरु माँ जैसा शब्द हमारे शास्त्र में आता ही नहीं है। ये तो आधुनिक जीवन में लोगों ने ऐसा शब्द बना लिया। नहीं तो फिर गुरु चाहे वो पुरुष हो, वैसे स्त्री तो हो भी नहीं सकता, लेकिन पुरुष के शरीर में होते हुए भी गुरु को हम माँ भी मानते हैं। और पांचवा मैं कहूँ गायत्री माँ, जो गुरु मंत्र है।
गायत्री माँ का आशीर्वाद लेकर के ही हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ता है। वी कैन प्रोग्रेस स्पिरिचुअली। तो ये 5 माताएं हमारे भौतिक संसार का और आधुनिक संसार का, मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों के लिए शायद मैं कहूँ, इन 5 माताओं का योगदान रहता है। मैं आपको गायत्री के चरित्र को और सुनाऊं, लेकिन बस संक्षेप में इसके ऊपर वैसे मैंने पहले भी एक पूरी कथा किया हुआ है। मानस माँ जिसको नाम दिया गया है, विषय था माँ। कौन से साल में है खबर नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत पहले इसके ऊपर एक कथा हुई मेरी। लेकिन फिर भी थोड़ा संक्षेप में मैं कहूँ, रामचरितमानस में 9 माताएं होती है, अथवा यूं कहे रामचरितमानस में 9 माताओं का उल्लेख है। पहली माता है कौशल्या, दूसरी कैकेयी, तीसरा सुमित्रा, चौथी माता है मंदोदरी, इंद्रजीत की माता। त्रिजटा जिसको सीता जी ने मां कहा है, लंका कांड में अथवा सुंदर कांड में भी इसकी चर्चा है, जो एक राक्षसी है लंका में निवास करते हुए, और सीता माता इनको संबोधित करते हुए इनको मां कहती है। इसलिए त्रिजटा को मैं एक मां के पद पे बैठाता हूं। चौथा मैं कहूं अंगद की माता तारा। फिर उसके बाद गंगा मां, जो मानस की एक बहुत अहम भूमिका निभाते भी है। सीता जी जब वन के लिए आगमन करती हैं तो उस समय गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि मैं सकुशल वापस आऊं तो फिर हे मां, मैं आपकी गोद पे, आपकी तट पे फिर आ जाऊंगा। फिर जब वनवास पूरी हो जाते हैं 14 सालों के बाद, तब सीता माता पुनः गंगा जी के तट पे पहुंचते हैं। तब गंगा जी सीता माता को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे बेटी, जब तक मेरे लहर रहेगा, मतलब जब तक गंगा में लहर रहेगा, तब तक तेरा सुहाग अमर रहेगा। ऐसा गंगा माँ ने सीता जी को आशीर्वाद दिया हुआ है। उत्तरकांड में इसकी वर्णन होते हैं। तो गंगा माँ एक माँ है जो मतलब धरती मानस के हिसाब से कहे। फिर 8वां माँ मैं कहूं मारीच और सुबाहु की माता, जिसका नाम है तारका। यद्यपि ये भी राक्षसी है, इसलिए तारका भी एक माँ का चरित्र निभाती है। और 8वां मैं कहूं, यद्यपि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने विस्तार से वर्णन नहीं किया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में पूज्यपाद महर्षि वाल्मीकि जी ने पूरे विस्तार से चर्चा किया है। 9वां माँ है स्वयं सीता माता, जो लवकुश को जन्म देती है और लवकुश को पालते हैं, और जिसको आज हमारे आधुनिक जीवन में हम एक सिंगल मदर के रूप में उसको देख सकते हैं। इसलिए सीता जी भी एक सिंगल मदर थी, या फिर यूं कहे सीता जी एक सिंगल मदर के रूप में 9वां माँ के रूप में है। ये जो पूरे लिस्ट मैंने आपको गिनाया, उसमें यदि आप देखें तो मंदोदरी, त्रिजटा और तारका ये राक्षसी है। गंगा नदी के रूप में है, तारा वानरी के रूप में है, और बाकी देवियों के रूप में है। लेकिन मां चाहे वो देवी के रूप में हो, चाहे वो राक्षसी के रूप में हो, चाहे वो वानरी के रूप में हो, चाहे वो नदी के रूप में हो, मां होती है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहता है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकता। कुपुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कुमाता कभी नहीं हो सकता। ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान का निवेदन है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती। और इन माताओं का चरित्र देखने लायक है। यद्यपि हम कभी कभी कैकेयी पे उंगली उठाते हैं, लेकिन कैकेयी की ममता को यदि समझ में आ जाए तो फिर कैकेयी को भी हम दोष ना दें। यद्यपि बहुत लंबा विषय है, इसके अंदर नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन इन 9 माताओं का चरित्र मानस में आया है, जिसको आधार बना करके कभी हम माताओं की चरित्र को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक है गायत्री माँ, जिसकी चर्चा मैंने कल
आरंभ किया। वेदों में गायत्री का रूप मंत्र है, जैसे कल मैंने निवेदन किया। आदि मंत्र, गुप्त मंत्र, गुरु मंत्र। गायत्री माता वेदों के हिसाब से मंत्र है, और शब्द के आधार पर चले तो ये सूर्य भगवान को भी समर्पित है, भगवान विष्णु को भी समर्पित है। तत्सवितुर, सविता का मतलब है सूर्य। इसलिए वेदों के हिसाब से गायत्री एक मंत्र है, और जैसे कल मैंने आपको बताया, ये गुप्त रूप है जो गुरु हमारे कान में देता है। और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि जब हम इसका जाप करते हैं तो ऐसे जोर जोर से नहीं करते हैं, उसको सीक्रेटली हम पाठ करते हैं। और जब इसके नाम से आहुति देते, यदि आप अकेले बैठे हैं तब तो ठीक, लेकिन यदि समाज में बैठे हैं तो मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अंत में स्वाहा आप जोर से बोल करके आहुति दे। लेकिन गायत्री मंत्र को जोर जोर से बोलने की विधान नहीं है। और शायद इसके साथ मैं ये भी जोड़ दूं, जब तक गुरु गायत्री का दान नहीं करते तब तक इस मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। ये गुरु हमको दें तो ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि गुरु हमको गायत्री का दान नहीं देते, अथवा जैसे कहें सीधी सी भाषा में, जिनकी गुरु दीक्षा नहीं होते हैं, उनको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना जैसे कहे वर्जित है। इसलिए तो हमारे शास्त्र ने नियम बनाया है, बच्चे 5 साल का हो चाहे, और मैं यहां निवेदन करूं 5 साल के बच्चे हो जाएं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। यहां लोगों के दिमाग में बैठता है कि सिर्फ लड़का का गुरुमुख होता है, लड़का का लड़की का दोनों की गुरुमुख होती है। यद्यपि विधान अलग है। लड़का गुरुमुख करते हैं तो वो जनेऊ पहनते हैं, लड़की नहीं पहनते। लड़की के शरीर नहीं बना है जनेऊ को धारण करने के लिए, इसलिए लड़की जनेऊ नहीं धारण करती, क्योंकि जनेऊ का एक नियम होता है, एक बार वो शरीर पे आ गया तो फिर आजीवन भर उसको शरीर से उठाना ही नहीं चाहिए। और जब हम पुराने जनेऊ को भी बदलता है तो उसका विधान क्या है कि नया जनेऊ पहन लो और पैर के द्वारा हम पुराना जनेऊ को निकालते हैं। मतलब पहला नया पहन लो, फिर उसके बाद पैरों के द्वारा थ्रू द फीट पुराना वाला को निकाल ले। क्यों? क्योंकि जब एक बार शरीर पे जनेऊ आ गया तो उस शरीर से वो जनेऊ कभी ना छूटे। और स्त्री की शरीर ऐसा नहीं बना कि वो परमानेंटली उस जनेऊ को धारण कर सकते हैं। वैसे जनेऊ के साथ बहुत से नियम जोड़ा गया है, जिसमें एक जोड़ा कपड़े की भी विधान है, और स्त्री केवल एक जोड़ा कपड़े नहीं पहनते। खैर, इसके अंदर ना जाऊं अभी लंबा, लेकिन अभी कहने का अर्थ मेरा ये है कि बच्चे 5 साल का हो जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के 5 साल की उम्र में गुरुमुख होना चाहिए। और किसी गुरु से उनको गायत्री मंत्र मिले तो ही वो जीवन भर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए वेदों में गायत्री को मंत्र कहा गया है, देवी नहीं। और ये 24 अक्षरों वाला मंत्र है विथ 24 सिलेबल। आप गिनती कर लें, तत् सवितुर वरेण्यम, पूरा आप गिनती कर लें तो उसमें 24 सिलेबल है। ऐसे बहुत से चीजें 24 का जोड़ा है उसके साथ। गायत्री मंत्र में 24 ऋषियों का वास होता है, 24 ऋषियों का वास होता है, जिसमें वामदेव, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ मुनि, कण्वा ऋषि, पराशर ऋषि आदि आदि, ऐसी पूरा एक लिस्ट है उसका। इसे एक गायत्री मंत्र के ऊपर 24 ऋषियों का वास होता है। एक गायत्री मंत्र के ऊपर प्रमुख हमारे 24 देवताओं का वास होता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि, आदित्य, बृहस्पति आदि आदि। एक गायत्री मंत्र के ऊपर 24 तत्व विराजमान है। 5 तत्व तो हमारा भौतिक संसार का, मटीरियल एलिमेंट का, प्रकृति के 5 तत्व। 5 तत्व हमारी तन्मात्रा हो गया 10। फिर 5 तत्व हमारे कर्म इंद्रिया, 5 तत्व हमारी ज्ञान इंद्रिया हो गया 20। और फिर उसके बाद 4 वायुओं का वास होता है, कुल मिलाकर के 24 हो जाते हैं। इसलिए एक गायत्री मंत्र के ऊपर इन 24 देवताओं का, 24 तत्वों का, 24 अक्षरों का, 24
मात्राओं का, इन सब का वास होता है। ये मंत्र है। और फिर ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया है कि वाल्मीकि रामायण ने गायत्री मंत्र की एक एक अक्षर के ऊपर अपनी रामायण की रचना की है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण की रचना गायत्री मंत्र की एक एक अक्षर के आधार पर लिखा है, और एक अक्षर के ऊपर महर्षि वाल्मीकि ने हजारों श्लोक लिखे हैं। इसलिए कुल मिलाकर के महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में 24,000 श्लोक है, क्योंकि ये 24,000 श्लोक इज बेस्ड ऑन द 24 सिलेबल ऑफ गायत्री मंत्र। इसलिए कभी कभी हम लोग यह भी माने, गायत्री का पाठ करते हो तो समझ लेना आपने पूरे वाल्मीकि रामायण का पाठ कर लिया, लेकिन ये मंत्र है। फिर पुराणों में आ जाते हैं, तब यह गायत्री जो है वो एक देवी का रूप लेता है, और इसका अलग अलग मत है। शैव संप्रदाय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दी शैव संप्रदाय, मतलब जो भगवान शिव की जैसे कहे प्रमुखता को मनाते हैं, जो शैव संप्रदाय का है, उनके लिए गायत्री जो है भगवान शिव का स्वरूप है। और जिस प्रकार भगवान शिव के 5 मुख है, वैसे ही बताया गया है कि गायत्री मां के 5 मुख दिए गए हैं। ऐसा शैव संप्रदाय के अनुसार है। जिस प्रकार भगवान शिव के 5 मुख, उसी प्रकार गायत्री के भी 5 मुख। और फिर दूसरे मत ये भी है, स्कंद पुराण आदि, मत्स्य पुराण आदि के संदर्भ में गायत्री जो है वो वेद माता के रूप में भी पूजे जाते हैं, लेकिन यहां देवी के रूप में है। इसलिए मैं फिर से वही स्पष्ट कर लूं, गायत्री मंत्र दूसरा है और गायत्री माता या फिर गायत्री देवी दूसरा है। गायत्री मंत्र दूसरे संदर्भ में है और गायत्री देवी दूसरे संदर्भ में है। और गायत्री देवी, एक तो मैंने आपको बताया भगवान शिव की पंचमुख के द्वारा ही माना गया है, और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी की पत्नी माने जाती है। एक उसकी मतलब एक कथा यह भी आती है कि ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में गायत्री मां विराजमान है, इसलिए ये देवी के रूप में है। तो मंत्र के रूप में 24 अक्षर वाला मंत्र, और देवी के रूप में यह ब्रह्मा की पत्नी के रूप में है। और गायत्री मां की पूजा जैसे कहे देवी के रूप में आप बराबर घर में भी कर सकते हैं, और यदि जैसे कहे गायत्री मंत्र के नाम से आहुति नहीं दे सकते, अधिकार में नहीं है, तब ऐसा कहें कि ओम गायत्री दिव्ये नमः स्वाहा, ऐसा बोल करके आप गायत्री मां के नाम से आहुति दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर से वही दोहराऊं, गायत्री मंत्र का उच्चारण केवल वो करें जिनका अधिकार में है। यद्यपि आप जान सकते हैं वो मंत्र, लेकिन यदि अधिकार में नहीं है तो आप उनका उच्चारण ना करें, ऐसा शास्त्र का कथन है। बाकी सबकी अपनी अपनी मत इसके ऊपर, इसमें भी मैं लंबा ना जाऊं, लेकिन सबकी आजकल बहुत से, कल भी मैंने चर्चा किया हुआ है, आजकल कलिकाल का प्रभाव मैं मानता हूं ऐसा कि बहुत सी चीज़ें जो है शास्त्र के विरुद्ध होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग इसको धर्म के नाम पे ही मानते हैं। इसलिए कल जैसे मैंने निवेदन किया, गायत्री मंत्र भजन के रूप में, कीर्तन के रूप में, लाउड स्पीकर के रूप में सुनने का नहीं है। यह एक मंत्र है जो एकांत में बैठ करके अपनी साधना के द्वारा, जैसे कहें अपनी ध्यान के समय, अपने गुरु मंत्र के द्वारा, और जब हम इसका पाठ करते हैं, यद्यपि माला के ऊपर करें तो भी ठीक, नहीं तो फिर हम लोग अपने कर माला पे भी करते हैं। मैंने पहले भी कहा, भगवान ने जो यहाँ डिवीजन दिया हुआ है हमारे उंगलियों का, ऐसा एक डिवीजन है हमारी उंगलियों का, इसको कर माला कहते हैं। लेकिन उस पर भी ध्यान देना, जैसे लोग यहाँ गिनती करते हैं, बहुत बार समझ में आता है या फिर मैंने ऐसा महसूस किया कि लोग इसका प्रयोग भी नहीं कर पाते ठीक से। माला में आप जानते, बहुत संक्षेप में मैं कहूँ, माला में आप जानते हैं हम लोग जहाँ से शुरू करते हैं वही समाप्त होते हैं। अभी माला नहीं, बैरखा है मेरे हाथ में,
यहाँ से मैं शुरू करूँ और जाप करते करते, पाठ करते करते करते, जो भी मंत्र मैं बोलूँ उसको करते 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 फिर मैं यहाँ तक आ जाता हूँ। मतलब जहाँ मैंने शुरू किया है वहीं पर मैंने समाप्त किया है। ठीक है, जहाँ से प्रारंभ किया है, या फिर यूँ कहे इसको पकड़ करके, सुमेरु को पकड़ करके जहाँ से प्रारंभ किया है, पाठ करते करते हम फिर सुमेरु पे ही आ जाते हैं। वी एंड वेयर वी स्टार्ट। लेकिन अब हाथ में अगर आपने ऐसा किया, बहुत लोग ऐसे करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3, फिर मंत्र बोलते हैं ऐसे ऐसे, फिर यहाँ आके समाप्त होता है। तो आपने जहाँ से शुरू किया है वहाँ आपने समाप्त नहीं किया। होना ये चाहिए कि जहाँ आप शुरू करते हैं वहीं पे समाप्त होना चाहिए। इसलिए करमाला का प्रयोग भी कैसे होना चाहिए, ठीक से समझ लो पहले, ठीक से जान लो पहले कि कहाँ से शुरू करना और उसकी गिनती कैसे करते हैं, और कैसे कर सकते हैं कि जहाँ से हम प्रारंभ करें वहीं पर हम आकर के समाप्त कर सकते हैं। मतलब वहीं पर आकर के समाप्त करना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, दुर्भाग्य हमारे देश का कि लोग बिना जाने बिना समझे ये सब चीजें करता है। इसलिए मैं शायद मौके का फायदा उठा करके आपसे निवेदन करूं, ये जो भक्ति साधना कोर्स मैं चलाता हूं उसमें आप ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स में ये सब चीजें मैं लेके आता हूं, बहुत छोटी छोटी चीजें। करमाला कैसे करते हैं, कैसे गिनती करना चाहिए अपने हाथ में से, ये भी उस कोर्स में आता है। भगवान की कौन से चित्र घर में रखते हैं, कैसे रखते हैं, किस पोजीशन में रखते हैं, ये भी उस कोर्स में आ जाते हैं। पूरे मतलब जो हमारे साधना के साथ जो जुड़े हुए हैं, बहुत से बार मैं ऐसा किसी पे आलोचना नहीं कर रहा हूं, और आप मतलब इसको मेरी स्वभाव समझ लीजिए, लेकिन बहुत बार मैं कभी कभी किसी के यहाँ जाता हूँ तो फिर उनके पूजा घर या फिर उनके जो है देखता हूँ तो फिर कैसे रखे हैं, शास्त्र के अनुकूल नहीं है। लेकिन मैं तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि इसका मेरा एक स्वभाव ऐसा है। लेकिन होना ये चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा देवकुल जो है वो कैसे रखें। कुछ लोग शेल्फ पे रखते हैं, अभी शायद इतना ही कहूँ, जब आप शेल्फ पे रखते हैं ना, शेल्फ का मतलब समझते हो, शेल्फ जिसको कहते हैं, शेल्फ का मतलब है जो ना ऊपर है ना नीचे, वो बीच में लटक रहे हैं। अब भगवान को आप बीच में लटका रहे हैं। इसलिए देवकुल में हमारा पूजा घर में हमारा वो कैसा होना चाहिए, कौन से देवता कहाँ पर रखना चाहिए, सब देवता की जगह एक जैसा नहीं होता। इसलिए पूरा ये सब इस कोर्स में आते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, ये मैं अपने लिए जैसे कहें, यद्यपि मुझे भी कुछ ज्ञान बांटने का अवसर मिलता है, इसमें भी मेरा जैसे कहें मेरा फायदा तो है ही, लेकिन शायद इसमें मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा है। और मेरा फायदा बस ये है कि अपनी ज्ञान का दान देने का अवसर मिल रहा है। मेरे पास सिर्फ मतलब जैसे कहता रहता हूँ, मैं सिर्फ 3 चीज़ों का दान करता रहता हूँ, जो मेरे पास है। बाकी चीज़ें शायद है नहीं, इसलिए उसका दान नहीं कर पाता। एक तो मेरे ज्ञान है जो मेरे पास है, उसको मैं दान देता हूँ। मेरा समय है वो मैं आपको दान देता हूँ। और मेरा जो स्वधर्म है ब्राह्मण के रूप में, वो मैं दान करता हूँ। बाकी है नहीं कुछ जिसका मैं दान कर सकूँ। इसलिए शायद दान देने का मैं अवसर ढूंढता हूँ। इसलिए मैं ये सब सत्संग, ये सब कोर्स आदि ये सब चलाता हूँ, ताकि मुझे अवसर मिले। कभी कभी हम लोग कहे, कभी कभी लोग सोचे दान देते समय कितना मतलब दान देने वाले को अहंकार होते कि मैंने दिया। लेकिन समझना चाहिए, दान देते समय दान देने वाले का नहीं, दान लेने वाले का मान होता है। यदि कोई लेने वाला नहीं है तो आप दान किसको देंगे? इनसे ये मत समझना कि आपने दान दिया तो बहुत ज्यादा कमा लिया, अहंकार हो गया कि मैंने दिया ना। लेने वाला है तो ही आप दे सकते हैं, लेने वाला नहीं तो क्या दे। इसलिए शायद दान लेने वाले की महत्व ज्यादा है। मैं तो दान देने की बहाना ढूंढता रहता हूँ। इसलिए मैं निवेदन करूँ, इस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। बहुत से चीज़ सीखने को 2-3 साल से ये चला है, 2 साल मेरे ख्याल से। पिछले बार जिन लोगों ने ये कोर्स फॉलो किया, आप जानते ही है कि इसमें क्या कुछ पा सकते हैं। इसलिए जो भी हमारे दैनिक जीवन से, पूजा में हम लोग भगवान को भोग चढ़ाते हैं, अपना जैसे कहें अपने खाना को भगवान को चढ़ाते, कैसे करना चाहिए। तो पूरा मतलब उसमें जो क्रियाएं होती है, तुलसी पूजा कैसे करते हैं, हमारे जो सदाचार है, एटिकेट जिसको हम कहें, शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में, गृहस्थियों के लिए जो नियम है, ब्रह्मचारियों के लिए जो नियम है,
सन्यासियों के लिए जो नियम है, पूरा ये सब क्रिया, ये सब जैसे कहे ये सब सब्जेक्ट जो है इसके अंदर लेकर। दूसरा उसमें 16 संस्कार है, और विशेष रूप से 16 संस्कार पे मैं, वैसे भी पूरा का पूरा 16 संस्कार इंपॉर्टेंट है, लेकिन विवाह संस्कार, कितने लोग शादी में कुछ भी करता है लेकिन खबर भी नहीं क्या हो रहे है, और उसमें आ जाते हैं कि शादी हो गया ब्रह्म विवाह जिसको हम कहे, अब पुनर्विवाह हो जाए, कभी परिस्थिति ऐसा हो कि पुनर्विवाह करना चाहिए तो उसका क्या नियम होता है, अब मृत्यु में हम लोग जो करते हैं क्यों करते हैं, ये सब जानना चाहिए। और आखिर में इसमें मैं जोड़ता हूँ हमारा बेसिक पर्व, कि पर्वों को कैसे मनाएं, पितृपक्ष के समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नवरात्रि में क्या करना है क्या नहीं करना है, दिवाली कैसे मनाना है क्या नहीं करना है, ये सब पूरा। और थोड़ा इसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी जिसको मैं कहता हूँ, तिथि का मतलब क्या है, वार का मतलब क्या है, हमारा महीने कौन सा है, ये सब पूरा उसमें आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँ कि इस कोर्स को आप फॉलो कीजिए। ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगा श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पे, आप वहाँ से, नहीं तो मेरे से भी संपर्क करें। खैर, गायत्री मंत्र का अधिकार हो तो ही उसका पाठ कर सके। तो गायत्री मंत्र के रूप में है, देवी के रूप मंत्र के रूप में वेद के हिसाब से, फिर वही गायत्री जो है वो देवी का रूप धारण करती है, अथवा यूँ कहे एक देवी का नाम है जिसको गायत्री कहा जा सकता है। और गायत्री मंत्र 3 समय में गाया जाता है, जैसे कहे प्रातःकाल और दोपहर और रात के समय, जिसको हम त्रिकाल संध्या कहते हैं, जब सूर्य रात्रि में निकल करके प्रातःकाल में प्रवेश कर रहे हैं तब गायत्री का जाप होता है, क्योंकि ये सूर्य को समर्पित है। जब सूर्य दिन में निकल करके दोपहर में प्रवेश कर रहे हैं तब गायत्री गाया जाता है, और जब सूर्य शाम के समय से निकल करके रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं तब गायत्री गाया जाता है। इसलिए इसको गायत्री कहा है, 3 समय में गाने वाले, 3 समय में जाप करने वाला। और गायत्री मंत्र का जाप करने से बहुत फायदा होता है, हमारी बुद्धि एकदम से जैसे कहे शार्पन द इंटेलेक्ट, और कभी कभी कहते हैं हमारी ध्यान, जो लोग ध्यान करते हैं उनको भी है। और ये भी शास्त्र में आया है, गायत्री जाप करने से आदमी को डाइजेशन का फायदा होता है, या फिर यूँ कहे जो इनडाइजेशन प्रॉब्लम होता है। हम लोग तो ये भी मानते हैं कि ब्राह्मण किसी के घर पे भोजन करता है, भोजन के बाद वो अपना गायत्री जाप करता है, क्यों, ताकि जो खाया हुआ है, जो भोजन किया हुआ है, वो उसको डाइजेस्ट कर सके। और यहाँ डाइजेस्ट हेल्थ वाला नहीं, डाइजेस्ट का मतलब है उस भोजन में जो भी है, सात्विक गुण, तामसिक गुण, राजसिक गुण जो भी है, वो उसको डाइजेस्ट करे, इसलिए गायत्री का जाप होता है। इसलिए एक निवेदन, एक नियम ये भी, या तो सवेरे का जो गायत्री है हम लोग भोजन से पहले करते हैं, दोपहर की भोजन करके फिर गायत्री करते हैं, फिर रात के समय भी भोजन से पहले हम लोग गायत्री करते हैं, ऐसा नियम है उसका। और गायत्री का सीधा अर्थ ये भी होता है, जैसे कहे जो जनेऊ धारण करते, इसको यज्ञोपवीत कहता है। यज्ञोपवीत का मतलब क्या है, जो यज्ञ को पवित्र करता है। ध्यान देना, अग्नि पवित्र है लेकिन यज्ञ क्रिया को पवित्र करना है, इसलिए यज्ञोपवीत धारण करके हम आहुति देते हैं ताकि वो यज्ञ को पवित्र कर सके। और शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है, जो बिना गायत्री मंत्र का जाप किए, जो बिना यज्ञोपवीत पहने हुए, और जो बिना मतलब सही मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति देता है, वो यज्ञ जो है अपवित्र माना जाता है। इसलिए यज्ञ पवित्रता हो, यज्ञ क्रिया पवित्र हो, इसके 3 चीजें जरूर है, कि वो ब्राह्मण पहले अपनी गायत्री का जाप करें, दूसरा अपने यज्ञोपवित्र धारण करें, और तीसरा जो है सही मंत्र का उच्चारण करके आहुति देता है, तब यज्ञ जो है पवित्र माना जाता है, नहीं तो यज्ञ अपवित्र होता है। और आखिर में इतना ही कहूं कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बराबर कहता है कि मंत्रों में, स्तोत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूं। तो ये पूरा गायत्री का जो थोड़ा बहुत मंत्र के रूप में और देवी के रूप में, ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में भी है। और देवी के रूप में जब पूजा करते हैं तो इनको येलो कलर के वस्तुएं चढ़ाते हैं, जैसे येलो कलर के साड़ी पहनाते हैं, येलो कलर के फूल चढ़ाते हैं, सब येलो कलर में आ जाते हैं, इसलिए गायत्री को येलो चीज़ें हम लोग अर्पण करते हैं। ऐसा देवी के रूप में इसकी, और देवी के रूप में कोई भी इसकी पूजा कर सकता है,
स्त्री हो, पुरुष हो, सुहागन हो कि बेवा हो, कोई भी कर सकता है, घर में भी हो सकता है, कोई मना नहीं है। उल्टा जैसे कहे हम लोग ब्रह्मा जी की पूजा घर पे नहीं करते, इसलिए घर ब्रह्मा जी की जगह पे हम लोग गायत्री माँ की पूजा करते हैं। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का विधान है तो ब्रह्मा की पूजा नहीं हो पाती, तो हम लोग जैसे कहे गायत्री के रूप में ब्रह्मा जी का भी स्मरण कर सकता है। तो ये गायत्री माता और गायत्री के देवी के रूप में जो भी थोड़ा बहुत आपके सामने मैंने रखा, जो आपकी समझ में आया। चलिए थोड़ी तुलसीदास जी की चौपाइयों का पाठ करें, फिर गंगा पुत्र भीष्म के कुछ उपदेशों के बारे में हम कुछ चर्चा करें। अयोध्या कांड की दोहा 87, कुछ तात्विक सात्विक पाठ करते हैं ताकि अपने मन, क्रम और अपने वातावरण को हम पवित्र कर सकें। चलिए साथ मिलकर के पाठ करें। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। उतरे राम देव सरी देखी, किन्ह दंडवत हर्षु विशेषी। उतरे राम देव सरी देखी, किन्ह दंडवत हर्षु विशेषी। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायहु रामा। लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायहु रामा। कही कही कोतिक कथा प्रसंगा, राम विलो कही गंगा तरंगा। कही कही कोतिक कथा प्रसंगा, राम विलो कही गंगा तरंगा। उतरे राम देव सरी देखी, किन्ह दंडवत हर्षु विशेषी। उतरे राम देव सरी देखी, किन्ह दंडवत हर्षु विशेषी। किन्ह दंडवत हर्षु विशेषी। किन्ह दंडवत हर्षु विशेषी। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय। सो कल मैंने आपको बताया 18वें दिन के पश्चात जब युद्ध समाप्त हो जाते हैं महाभारत का, तो भगवान कृष्ण पांडवों को साथ लेकर के दादा भीष्म के यहाँ जाते हैं। और भागवत में उस समय बड़ी सुंदर भीष्म स्तुति का एक वर्णन है, जो दादा भीष्म भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्तुति करते हैं। कुछ हम लोग जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं वो भी दादा भीष्म का दिया हुआ है। गंगा पुत्र दादा भीष्म सहस्त्र नामों का उच्चारण करते हैं, जिसको आज तक हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम के हिसाब से हम लोग पाठ करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को और बाकी पांडवों को, भीम को, अर्जुन को, सबको लेकर के गंगा पुत्र के यहाँ जाते हैं, तो उस समय
गंगा पुत्र की अपनी उस अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण गंगा पुत्र से कहता है कि युधिष्ठिर जो है वो राज्य स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। युधिष्ठिर को लगा कि ये राज्य हमने अधर्म के हिसाब से पाया है, युद्ध करके अपनों को मार करके तब जाकर के ये राज्य पाया है, हस्तिनापुर का राज्य। इसलिए युधिष्ठिर जो है वो राज्य लेने के लिए तैयार नहीं था, ये सोच करके कि ये अधर्म मार्ग पे पाया गया है। तब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से कहते हैं, गंगा पुत्र से कहते हैं कि आप युधिष्ठिर को समझाइए। और इसी हिस्से को महाभारत में भीष्म उपदेश के नाम से कहा गया है। और उस समय गंगा पुत्र जो है वो कृष्ण से कहता भी है, जिसके पास आप है, जिसके सर के ऊपर आपका हाथ है, उनको भले किसी और की उपदेश की क्या आवश्यकता है। लेकिन मुस्कुरा करके भगवान श्री कृष्ण कहता है कि हे गंगा पुत्र, मैं तो जगत गुरु के रूप में हूं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए गुरु शिष्य को उपदेश दे सकता है, शिष्यास्ते हाम सांधिमाम प्रपन्न। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु के रूप में अपने शिष्य अर्जुन को उपदेश दे सकता है। लेकिन कृष्ण कहता है धर्म को उपदेश देना कोई आप जैसे धर्मज्ञ महापुरुष ही दे सकते हैं। धर्म को जैसे कहे यह गुरु उपदेश नहीं दे सकता। धर्म को जैसे कहे आप जैसे महात्मा, आप जैसे महान व्यक्ति जिन्होंने धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, हे गंगा पुत्र, धर्म को उपदेश देने का अधिकार आपका है, मेरा नहीं। इसलिए फिर तब गंगा पुत्र कहते हैं कि आपके साथ तो कौन जैसे कहे बातों से कौन जीत सकता है। इसलिए आखिर में गंगा पुत्र जो है वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपको जो पूछना है पूछिए। तब बड़ी सुंदर संवाद होती है। धर्म का मतलब क्या है, युधिष्ठिर पूछते हैं। राजा का कर्तव्य क्या है, युधिष्ठिर पूछते हैं। 4 आश्रमों का मतलब क्या है, गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यास, 4 आश्रमों का मतलब क्या है। और चरित्र जिसको हम कहते हैं गुड कैरेक्टर, उसका मतलब क्या है। अतिथि सत्कार क्यों करना चाहिए। अतिथि सत्कार मतलब अपने घर में, जैसे हम लोग अपने आधुनिक भाषा में कह सकते हैं, मेहमान वैसे उर्दू शब्द है, लेकिन अतिथियों का, हमारे मेहमानों का, हमें समय समय पे अपने घर को मेहमानों से क्यों बुलाना चाहिए, अतिथि सत्कार क्यों करना चाहिए। यह युधिष्ठिर दादा भीष्म से पूछते हैं। फिर उसके बाद ऐसे बहुत से विषय जो है दादा भीष्म से युधिष्ठिर पूछते हैं। उसमें से एक थोड़ा संक्षेप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। युधिष्ठिर पूछते हैं कि मनुष्य किसको कहते हैं, कौन है जो मनुष्य की गिनती में आ सकता है। और वहां पर दादा भीष्म ने 9 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक बताया है, जैसे कहे 9 गुण होते हैं। देयर आर 9 क्वालिटीज जिसके अंदर है वो मनुष्य कहलाने के योग्य है। और सर्वप्रथम दादा भीष्म कहता है जो अपने क्रोध पे नियंत्रण करे, जो अपने क्रोध को कंट्रोल कर सके। He who can control his anger is qualified to be called a human being. जो अपने क्रोध पे नियंत्रण रख सके वो मनुष्य कहला सकता है। फिर उसके बाद दादा भीष्म कहता है जो अपने वचन को काबू में रख सकते हैं वो मनुष्य कहला सकते हैं। कभी कभी होता है कि हम अपने वचनों को, अपनी बोली भाषा को काबू में नहीं रख सकते। या तो हम झूठ बोल लेता है, असत्य वचन, या तो हम अपने वचनों से किसी का अपमान कर लेता है, या तो हम अपने वचनों से किसी के घर में जैसे कहे आग लगा दे। इसलिए मनुष्य को पता होना चाहिए कब, क्या और किससे कहना चाहिए। और कभी कभी मैंने यह भी निवेदन किया, यद्यपि सत्य बोलना अच्छी बात है, लेकिन हर सत्य बोलना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है।
कुछ कुछ सत्य को बिना कहे ही रखना अच्छी बात है। इसलिए पता होना चाहिए किससे क्या बात कर रहे हैं। किसी ने आपके बारे में कुछ कहा फलाना व्यक्ति से, फिर वो आपको सुनाए, तो इससे घर में मनमुटाव पैदा हो जाते। तो ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए, भले ही हो लेकिन ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। सत्य है लेकिन नहीं बोलना चाहिए। इसलिए अपने अपने जबान पे जैसे कहें, अपनी वाणी को संयम में रखें, ये मनुष्य कहलाते हैं। और मेरे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भी जोर दिया इसमें, जितना आदमी कम बोले उतना अच्छा है। इसके बर शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं। पता होना चाहिए किससे कहें, क्या कहें, कब कहें, और कहना जरूरी है कि नहीं। मैं तो यह भी निवेदन करता हूं, आप कुछ भी बोले ना तो पहले सोचे सामने वाले को उससे क्या फायदा होगा। यदि फायदा नहीं है तो क्यों बोले। और दूसरों की बात दूसरों से मत कहना ही है। ये तो तुलसीदास जी कहते भी है उत्तरकांड में, दूसरों की बात दूसरों से मत सुनाना। और तीसरा दादा भीष्म कहता है, जो सबके प्रति समता भाव रखता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये मनुष्य कहलाते हैं। ध्यान देना, देवताओं को एक दूसरे के अंदर फर्क करने का अधिकार है, लेकिन मनुष्य को नहीं। मनुष्य को चाहिए कि सबको एक समान देखें, सबको एक समान देख करके सबको बराबर दे, सबको एक जैसा ही दे। इसलिए सबको इक्वल विजन जैसे हम कहें, जो ऐसा निभाए वो मनुष्य कहलाने के योग्य है। फिर दादा भीष्म कहता है, जो क्षमा करने की क्षमता रखते हैं, he who is able to forgive, वो मनुष्य कहला सकते हैं। क्षमा करना बहुत भारी चीज है, और मैंने पहले भी निवेदन किया हुआ। क्षमा करने का मतलब क्या है? क्षमा करने का मतलब क्या है? टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, टू एक्सेप्ट। यद्यपि टू फॉरगिव इज नॉट टू फॉरगेट, मैं तो इस पक्ष में खड़ा हूं। टू फॉरगिव इज नॉट टू फॉरगेट, लेकिन टू फॉरगिव मीन्स स्वीकार करो। किसी ने आपका अपमान किया, स्वीकार कर लो, तो इसका मतलब है कि आपने उसको क्षमा कर दिया। हाँ, लेकिन भूलना नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। और कोशिश करें कि दूसरी बार ऐसा कोई मौका ना मिले। लेकिन क्षमा करना, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, क्षमा करना ये मनुष्य कहलाने के योग्य है। और फिर दादा भीष्म पांचवा कहता है, जो केवल अपनी वैवाहिक अपने धर्म पत्नी से संतान उत्पन्न कराते हैं वो मनुष्य कहलाते हैं। लेकिन जो अपने विवाहित जीवन से बाहर संतान उत्पन्न करते हैं वो मनुष्य की गिनती में नहीं आते। और एक प्रसंग तो ये भी आते हैं महाभारत के अंत में, दादा भीष्म के मृत्यु से पहले कर्ण वहां पहुंच जाते हैं, और कर्ण दादा भीष्म से पूछते भी है कि आपने हमेशा मेरे से वैर क्यों किया। और ये पूरे महाभारत में केवल एक ऐसी जगह पे है जहां दादा भीष्म कर्ण की बड़ाई करते हैं कि आप शूरवीर हैं, महारथी हैं, और मैं जानता भी हूं कि आप कुंती के पुत्र हैं, लेकिन मानव की गिनती में शायद इसको नहीं ले सकते। इसलिए मानव उसको कहे जो केवल अपने वैवाहिक जीवन में अपनी वैवाहिक पत्नी से पुत्र उत्पन्न करे, तब मनुष्य कहलाने के योग्य है। और दादा भीष्म कहता है, जो अपने मन और अपने शरीर को हमेशा शुद्ध रखे, हाइजीन जिसको कहते हैं, हैविंग अ हाइजेनिक माइंड एंड ए हाइजेनिक बॉडी, ये मनुष्य कहलाते हैं। इसलिए स्नान करने का अधिकार मनुष्य को है। कभी कभी कहे देवता स्नान नहीं करते, पशु पक्षी स्नान हम लोग करवाते हैं, लेकिन उनके ऐसे कोई ऐसी विधान नहीं है, लेकिन हमारा तो विधान है ये। और दिन में कितने बार स्नान करना चाहिए ये भी तो जानना जरूरी है। और मैं पढ़ रहा था तो फिर ये दिमाग में आया कि दादा भीष्म ने बहुत साल, जैसे कि 5000 साल पहले कह दिया था, जो आज हम लोग लागू कर रहे हैं। इसको मैं आज की भाषा में लगा रहा हूं। दादा भीष्म कहते हैं, सबसे एक दूरी बनाए रखो, ये मनुष्य कहलाता है। जो सबके साथ तो रहते हैं लेकिन एक दूरी बनाए रखते हुए है, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जिसको आज के आधुनिक भाषा में हम लोग कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। सबके साथ संबंध तो रखें,
लेकिन एक दूरी बनाए हुए, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, ये मनुष्य कहलाते हैं। ना जरूरत से ज्यादा किसी से जैसे कहे लगाव करें और ना जरूरत से ज्यादा किसी से प्रेम करें, एक डिस्टेंस मेंटेन करो। इसलिए जैसे मैं बार बार कहता हूं, देयर शुड बी अ रिजनेबल डिस्टेंस इन एवरी रिलेशनशिप। हर एक संबंध में एक रिजनेबल डिस्टेंस होना चाहिए, यह दादा भीष्म भी कहता है। और 8वां दादा भीष्म कहता है, जो सहज जिंदगी जीता है, जो सिंपल जीवन जीता है, वो मनुष्य कहलाते हैं। जो ऑप्युलेंट वाला जिंदगी जीता है उसको हम कभी कभी राक्षस की योनि में, राक्षस की गिनती में ले आते हैं। लेकिन मनुष्य वो जो सहज जिंदगी जीता है, सिंपल लाइफ, उसको मनुष्य कहलाते हैं। और 9वां दादा भीष्म कहते हैं, मनुष्य जो मालिक होते हुए भी अपने आप को सेवक समझ रहे हैं, ये मनुष्य है। मालिक होते हुए भी अपने आप को सेवक समझे, इसको मनुष्य कहते हैं। तो ये 9 लक्षण दादा भीष्म ने दिया जिसको हम मनुष्य के गिनती में ले आ सकते हैं। और भी कुछ 1-2 प्रसंग है, कल थोड़ा शायद संक्षेप में मैं फिर इसके ऊपर आ जाऊंगा। विशेष रूप से अतिथि सत्कार के बारे में कुछ कहूंगा आपसे कि अतिथि सत्कार क्यों करना चाहिए, जो गंगा पुत्र भीष्म सिखाते। और फिर कल इस कथा को विराम दूंगा। कल गंगा दशहरा है, यद्यपि लॉकडाउन उठाया गया है, लेकिन शायद अभी गैदरिंग करने का अधिकार नहीं है, इसलिए शायद बहुत सी जगहों पे गंगा दशहरा के लिए पूजा आयोजन नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कल आपको घर में ही पूजा करना है। इसलिए थोड़ा संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि कल आप क्या कर सकते हैं गंगा दशहरा के दिन, और फिर इसको आज की कथा को मैं विराम दूं। सर्वप्रथम मैं कहूँ, कल गंगा दशहरा के दिन यदि संभव हो सके तो प्रातःकाल जब स्नान कर लें तो गंगा जल युक्त जल से आप स्नान कर लें। मतलब जैसे कहें यदि संभव हो तो एक बाल्टी में पानी भर करके उसमें थोड़ा 1-2 गंगा जल का बूंद रख दीजिए, तब स्नान कर लें तो हो गया गंगा स्नान। नहीं तो फिर जो आपका जल, जो नल का पानी ही आता है, उस पर जल लेकर के गंगेश्चैव यमुनेश्चैव का पाठ करते हुए, उसको गंगा के रूप में प्रणाम करते हुए आप गंगा स्नान के रूप में पाठ करें। क्योंकि गंगा दशहरा के दिन विशेष तो है कि गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा की सबसे बड़ी पूजा यही है कि गंगा जी में स्नान करें बस। इसलिए यदि संभव हो तो गंगा जल युक्त कल आप गंगा स्नान कर सकें। फिर सूर्य भगवान का विशेष पूजा करते हुए, जिनको गायत्री मंत्र का अधिकार है, क्योंकि सूर्य गायत्री के साथ जोड़ा गया है, इसलिए सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए, सूर्य को ध्यान में रखते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करें यदि आपके अधिकार में है तो। फिर गंगा जी के चित्र के सामने अथवा भगवान शिव के चित्र के सामने, नहीं तो विष्णु जी के चित्र के सामने भी आप गंगा माँ की थोड़ी पूजा कर सकते हैं। पान फूल फल जो भी आपकी उपलब्धि में है आप चढ़ा सकते हैं। गंगा जी की 108 नामों का पाठ कर सके तो ठीक, नहीं तो फिर ओम हर हर गंगे का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। ओम हर हर गंगे ऐसा, नहीं तो फिर ओम श्री गंगाए नमः इतना भी बोल करके आप 108 बार जो है वो पाठ कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमारा जो पुस्तक है रामचरितमानस मंत्र प्रयोग, जो पुस्तक हमने निकाला था पहले ऑरेंज कलर का, उसमें शायद पेज नंबर 21 पर गंगा जी की स्तुति हमने दिया है, तो उसमें देख करके आप गंगा जी की थोड़ी स्तुति कर सके। फिर गंगा माँ की आरती करें। उससे पहले यदि आपका अधिकार में है, जैसे मैंने कहा, तो गायत्री मंत्र के नाम से आप थोड़ा सा आहुति दे सके। और कल विशेष रूप से रामचरितमानस के आधार पे मैं कहूँ, रामचरितमानस के रामचरितमानस के बाल कांड की दोहा नंबर 212, रामचरितमानस की बाल कांड की दोहा 212 में तुलसीदास जी लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधि सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई,
तब प्रभु कृष्ण समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। तुलसीदास जी कहते हैं, रामचंद्र जी जब गंगा के किनारे पहुंचे तो गंगा की कथा सुने। 3 क्रिया करने को तुलसीदास जी ने कहा। गंगा की कथा सुने, फिर गंगा में स्नान करें और गंगा जी के नाम से दान करें। इसलिए कल यदि संभव हो तो गंगा जी के नाम से कुछ दान कर सकते। वैसे 10 तरह के दान होते हैं, 10 महादान। कल शायद इसकी चर्चा भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन गंगा जी के नाम से आप कुछ दान करें और ऐसा करके आप गंगा दशहरा को मना सकते हैं। चलिए, आज की सत्संग को मैं यही विराम देता हूँ। कल पुनः 8 बजे हम इस सत्संग को आगे बढ़ाएंगे और कल इस सत्संग के अंतिम रात्रि है। सो मैं आपसे निवेदन करूं कि आप अवश्य ही कल इस पे भाग लीजिए और इस 9 दिवसीय राम कथा को हम पूर्ण विराम देंगे। चलिए, कल रात के 8 बजे पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक आप सबों को मेरे तरफ से जय श्री हरि। अंत में हम सब मिल करके कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। पुनः आप सबों को धन्यवाद। कल रात्रि को मिलते हैं 8 बजे। जय श्री हरि।